हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डाउट है सबको कि पेपर 1 पेपर 2 किसमें कंप्यूटर टीचर आ रहे हैं, पेपर 1 में 9 to 10 कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो ये मैं सारे डाउट को बता इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और BCA BSc CA करके कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं। बहुत बड़ा चीज़ है कि ग्रेजुएशन करके कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते 9 to 10 में, या हमें पीजी चाहिए या बीएड चाहिए। सारे चीज़ों पे इस वीडियो पे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो विज्ञापन आया एस्टेट को लेके, जो एक खुशखबरी है बहुत लोगों के लिए, पर उसमें 9 to 10 पेपर 1 में कंप्यूटर टीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, कंप्यूटर टीचर को जोड़ा ही नहीं गया है। ठीक है, जो कि इतना दिनों से हल्ला हो रहा था कि कंप्यूटर टीचर के 28,000 वैकेंसी आ रहे हैं, 52,000 वैकेंसी आ रहे हैं, ना जाने क्या क्या। ठीक है, अब उसमें नहीं आया तो चलिए हम लोग पिछले जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे रिलीज़ किया गया था पिछले स्टेट का, तो उसको देखते हैं, उसमें खंगालते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पिछले बार के नोटिफिकेशन को। उसमें आप ये देख सकते हैं कि पेपर 1 का जो है उसमें कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके बाद और ढूंढा जाए तो पता चलता है कि आज तक कभी पेपर 1 में कंप्यूटर टीचर को ऐड ही नहीं किया गया है। 9 to 10 का कंप्यूटर टीचर को उठाया ही नहीं गया है TRE में। जो भी उठाया गया सिर्फ 11 to 12 में ही उठाया गया है। ठीक है, अब 11 to 12 में सबको को पता है कि पीजी करना अनिवार्य कंपलसरी है, पीजी कंपलसरी है, और पीजी बहुत लोगों ने नहीं किया है। एक क्लॉज का भी बात करेंगे, इस वीडियो में जुड़े रहें कि BSc CA करके भी आप कैसे एक कंप्यूटर टीचर पीजी में 11-12 का बन सकते हैं। एक क्लॉज है इसमें भी। ठीक है, तो पेपर 1 में यदि आप पूरा खंगाल लें, पर कंप्यूटर टीचर का कोई भी अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। इस बार बहुत उम्मीद था कि आएगा, पर पेपर का कटआउट में भी देखा गया कि कोई भी चीज़ नहीं दिखाया गया है, फिलहाल तो नहीं दिखाया गया। अब उसके बाद यदि इसमें देखें पेपर 2 में, तो कंप्यूटर साइंस 3 नंबर में आप देख सकते हैं, जिसमें कि सब में बताया गया कि ये चाहिए वो चाहिए, बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए, या फिर BSc CA के साथ कोई पीजी डिग्री चाहिए, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं। पर इसमें एक क्लॉज ये है कि आप BSc CA किए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके साथ यदि आप PGDCA कर लें, 1 ईयर का जो डिप्लोमा डिग्री होता है, यदि आप मान्यता से PGDCA किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है 11-12 के लिए। ठीक है, पीजी नहीं भी किए हों, सिर्फ PGDCA और ये BSc CA से आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान को लेकर जैसे यहाँ पे लिखा गया लास्ट में नोट करके कि बीएड योग्यता अनिवार्य नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, और इस बार भी नहीं होनी चाहिए। पर आप यदि PGDCA साथ में सर्टिफिकेट है आपके पास, BSc CA किए हुए या फिर BSc IT किए हुए या फिर BCA किए हुए के साथ, यदि आपके ग्रेजुएशन करने के साथ यदि PGDCA का सर्टिफिकेट है 1 ईयर का, तो उससे आप एलिजिबल हो जाएंगे 11 to 12 टीचर पेपर 2 देने के लिए। पेपर 1 में कोई भी अभी तक तो जो जानकारी दिख रही है, वो जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से अभी पेपर 1 में कोई भी कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी नहीं आ रहा है। मीन्स 9 to 10 में कोई कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी नहीं आ रहा है। ज़बरदस्ती का पढ़ के या ज़बरदस्ती का दूसरों को सुन के कोई भी फ़ायदा भी है नहीं। अपना जिस चीज़ की तैयारी में लगे हैं उसी चीज़ का तैयारी करें। यदि पेपर 2 का देखा जाए तो हाँ, 11 to 12 में कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आ रहा है, ये कंफर्म भी हो चुका है। स्टेट में भी आप देख सकते हैं क्या वहाँ पे न्यूज़ कटआउट में लास्ट में कंप्यूटर टीचर लिखा हुआ है, तो पेपर 2 में आ रहा है। उसका एलिजिबिलिटी PGVG है, पर यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं उसके साथ यदि आप PGDCA का डिग्री भी आप किए हैं या करने वाला कुछ भी हो, उस यदि है आपके पास, तब आप एलिजिबल हैं। अब उसके लिए मतलब PGDCA का सर्टिफिकेट कैसे, क्या क्या चीज़ को क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। PGDCA में AICTE और UGC NIE LIT अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ AICTE UGC और NIE LIT, ये तीनों अप्रूव रहा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होना, तब ये वैलिड माना जाएगा और आप आराम से कोई भी ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस वैलिड PGDCA डिग्री के साथ आप 11-12 के टीचर बनने के लिए योग्य होंगे। आप स्टेट दे पाएंगे, पेपर 2 में आप स्टेट दे पाएंगे। उसके बाद BPSC TRE 4 जब आएगा आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, और सीनियर कंप्यूटर टीचर 11-12 के बन सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मेरे ख्याल से सारे कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। यदि और भी कोई भी चीज़ में डाउट है, एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपका दोस्त आपको हर एक चीज़ का अपडेट देने के लिए यहाँ पे रेडी है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे कोई भी अपडेट आएगा कंप्यूटर टीचर को लेके, TRE 4 को लेके या स्टेट को लेके, तो मैं आपसे साझा ज़रूर करूँगा।
चलिए, धन्यवाद इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए।